जन भावना की बयार जिस ओर बहती है, राजनीति भी उसी झोंके में शामिल हो जाती है। बात जब सुशांत सिंह राजपूत की हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं कि ये जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश में हर कोई शामिल होना चाहता है और देखना चाहता है कि युवाओं के जोश में कौन उनका साथ दे रहा है। हमारे साथ हैं महेश्वर हजारी जी, जो नीतीश सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं। ये बताइए महेश्वर हजारी जी, आपकी सरकार ने तो एफआईआर दर्ज करा दी, आखिर किस आधार पर आप लोग देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती वो इसमें विलन है? देखिए, जिस तरह की घटनाएं इससे पहले भी घटती थी और जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति थे जो पूरे देश से लोग जाते थे, तो वहाँ पर एक गैंग है। उस गैंग के द्वारा जो प्रतिभावान व्यक्ति है, जो चाहता है जो आगे चल करके हो सकता है हम लोगों को डाउन कर दे, तो ऐसे लोगों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे लोगों की हत्या कराई जाती है वहाँ पर। वही गैंग के द्वारा प्रिया चक्रवर्ती के एक साजिश के तहत इनके पास भेजा गया और इसको प्रेम के जाल में फंसा करके, और जिस तरह से फिल्म में जो आप देखते होइएगा जो विषकन्या का रोल किस तरह से करता है, वही रोल में यह आकर के और उसको डसने का काम किया। और वो बेचारे जो हर चीज़ में टैलेंटेड था, हर चीज़ में टैलेंटेड था, वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब चीज़ में टैलेंटेड लड़का था और लाख इनका करोड़ों लोग फॉलोअर है। और जिस तरह से आप लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से जिस तरह से आवाज़ उठाने के काम किए हैं, मैं धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों मैं धन्यवाद देता हूं। चूँकि मीडिया इतनी हाईलाइट नहीं करती तो मैं समझता हूं हम लोग तो समझिए हो गए थे जब न्याय नहीं मिलने वाला जो हालात थी। लेकिन जब उनके पिताजी ने यहाँ पर केस किया और सारी बातें की जानकारी हुई तो लोगों में एक बौखलाहट सा आ गया कि इस तरह के अन्याय इस देश में, प्रजातंत्र में, देश में रहते हुए नहीं होगा। इसीलिए हर लोग चाहते हैं, युवा हो चाहे हर लोग, बिहार के तो 100% पूरे भारत के लोग जहां भी बात करते हैं सबका है जी यही जो न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, न्याय की जहां तक बात है, महाराष्ट्र में ये घटना हुई मुंबई में, तो लेकिन मुंबई पुलिस, वो जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, मुंबई पुलिस वहां पर उसको सहयोग ही नहीं कर रही है। 4 टीम वहां घूम रही है लगातार, कोई न बात कर रहा है, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है। देखिए, बिहार पुलिस जो वहाँ गई, कल हम लोग टेम्पू से देखे उसको जा रहा था। महाराष्ट्र की पुलिस ने, महाराष्ट्र की सरकार ने कोई उसको सुविधा देने के काम नहीं की, जबकि प्रोटोकॉल का नियम है जब महाराष्ट्र सरकार के जो पुलिस है उसके साथ जा कर के और साथ जा कर के उसकी जांच करना, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। इसलिए महाराष्ट्र सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। इससे भी बहुत सारी घटनाएँ हुई और कितना दिन इस घटना का हो गया, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं, केवल जाँच करके वो चाहता था रफा दफा करना। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और हम लोग भी, बिहार सरकार उच्च स्तरीय बात हो रही है, जो विधि सम्मत होगा राय लेकर के, जब तक इसको सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं भारत सरकार से, और सीबीआई जांच होगी तो मैं समझता हूँ न्याय मिलेगा। आपको लग रहा है कि जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है उसमें बिहार सरकार बेनिफिट में है? क्योंकि जो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ये आरोप अब तक लगा रहे थे कि नीतीश कुमार उनके घर तक मिलने नहीं गए उनके पिताजी से, अचानक एक एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है और ये सब कुछ जो है अब जेडीयू के हाथ पे आता है। तो ये जो चुनाव की राजनीति है, अभी आने वाला है चुनाव विधानसभा का, उसमें इसका कितना फ़ायदा आपको? नहीं, इसमें कोई राजनीति कहीं नहीं है और हर व्यक्ति चाहता है न्याय मिले और सब कोई मरमाहा था, ऐसी बात नहीं है। इस लड़का इतना व्यवहार कुशल था, जिनसे भी मिलता था वह उसका होकर रह जाता था, इतना व्यवहारिक था। हम लोग के परिवार में हम लोग एक बार मिले हुए थे पूरे परिवार के लोग, और जिस दिन घटना हुई समझिए 2 दिन खाना नहीं बना, जबकि इस तरह की बात। इतना अच्छा लड़का, मैंने समझता हूँ इतना टैलेंटेड रहते हुए इतनी व्यवहारिक था, वो इतना मिलनसार था जो आप सोच नहीं सकते। याद कर सकते हैं उन दिनों को जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, किस तरह से क्या हुआ? क्या कहें, वही ना कहे, इतना मरमाहत सब कुछ थे हम लोग, जो वह बहुत होनहार। बबलू जी जो विधायक हैं हम लोग के, तो उनके माध्यम से परिचय पात था, तो इसी में बातें हुई थी। तो मैं, बहुत टैलेंटेड लड़का था, बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों का एक बहुत बड़ा लाल चला गया यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले। और जिस तरह से उसने घटना की है, अच्छा, जो उद्धव ठाकरे सरकार है वहाँ पर, वो साफ कह रही है कि हम सीबीआई को जांच देंगे ही नहीं। देखिए, उस सब का कहना, जो उस सब का एक जो
उस सब का एक, जैसे हम लोग का कमेटी होता है ना, तो उसी तरह से फिल्मिस्तानी दुनिया में इसका अंडरवर्ल्ड के तरह एक सरगना टाइप के है, और सरगना टाइप के है, उसका सहयोग हमेशा वहाँ के जो स्थानीय राजनीतिक लोग हैं उसको सहयोग करने का काम करते हैं, चूँकि उसको चुनाव में डोनेशन मिलता है, तो इसीलिए वो सहयोग करने का काम करता है। और उसी के चलते आज न्याय अभी तक को जाना चाहिए मंजिल तक, लेकिन मंजिल तक अभी तक वहाँ की पुलिस नहीं पहुँच पाई है। इसीलिए जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो वहाँ के पुलिस पर हम लोगों को विश्वास नहीं है जो जांच कर पाएगी। इसलिए सीबीआई ये जब हम लोग भी कोशिश में हैं, विधि सम्मत देख रहे हैं, और भारत सरकार से भी आग्रह है कि सीबीआई जांच कराए। ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर माहेश्वर हजारी जी दे रहे हैं कि बिहार सरकार भी विधि सम्मत कार्रवाई के बारे में सोच रही है। क्या सीबीआई को ये मामला सौंप देना चाहिए, सिफारिश कर देनी चाहिए, और मंत्री जी भी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इसे सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। बड़ी खबर है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ पर मुंबई में, महाराष्ट्र में एक नेक्सस है राजनेताओं का और बॉलीवुड के सितारों का, जिस वजह से इस पर जांच ठीक से नहीं हो पा रही है। तीसरी बात कि वहाँ जो बिहार पुलिस पहुंची हुई है उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, और इस वजह से भी इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।